किस किस को अच्छा लगा? कोई बाकी तो नहीं रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज इसलिए तीर्थ यात्रा भजन पूजन अभिलाष तो रहता है कि आराम से बैठे बैठे माला घर पे टारेंगे। तो इसलिए तीर्थ यात्रा जब तक समय है तीर्थ यात्रा करो, पर परमात्मा का भजन करो बैठ करके। तो महाराज वहां पर भगवान भोलेनाथ नंदेश्वर के रूप में महाराज विराजमान हो गए। अब आगे क्या होता है महाराज? एक दिन होता है कि मैया यशोदा लाला कन्हैया को दुग्ध पान करा रही महाराज, और उनको उठा रखा है कंधे पर और बैठा के रखा है महाराज। कन्हैया ने कहा तो जैसे ही महाराज कंस का भेजा हुआ एक तृणावृत नाम का एक राक्षस आया महाराज, तो वह आकाश में घूम रहा। तो जैसे ही जब देखा तो कन्हैया ने जैसे ही तिरछी नजर लगा करके देखा, निगाह फेंक करके कि देखा अरे मामा जी के भेजे हुआ उड़न खटोलना आ गया है महाराज। तो जैसे ही कन्हैया ने धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपना वजन बनाना प्रारंभ कर दिया महाराज, और ऐसा वजन बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते कन्हैया से मैया कहती है लाला कन्हैया मुझे बड़ा काम है, और तू मुझे भारी सा क्यों बड़ो होतो जा रहा है, इसलिए मुझे भारी सो लग रहा है। और कन्हैया है तो देखना है कि मामा जी को उद्धार करना है महाराज। तो जैसे ही महाराज देखा, जैसे ही मैया रख के गई तुरंत वह आया बगले का रूप बना करके महाराज, और जैसे ही उसने देखा वो तुरंत कन्हैया को उठा करके महाराज आकाश मार्ग की ओर चल दिया। तो जैसे ही अब आकाश मार्ग की ओर गए तो जाते जाते वहां पर भी महाराज कन्हैया ने भजन अपना प्रारंभ किया। तो भाई सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कहीं जल्दी जल्दी में मैं कोई ब्रज में रखो वो पत्थर उठा करके ले आयो, और इतना भारी वजन हो गया महाराज। जैसे ही देखा तो कन्हैया ने सोचा कि देखो लोग तो मुझे पत्थर में भी देखते हैं, लोग मुझे पत्थर में भी परमात्मा समझते हैं, ले साक्षात उठा करके लाना, लेकिन इसको मैं पत्थर नजर आ रहा हूं। तो जैसे ही ऐसा भारी वजन बढ़ाया और महाराज जाकर के उसको एक ब्रज के पत्थर पे ही जाकर के उसकी गोविंदाय नमो नमः बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया बीच बीच में जाके सब लोग खाना खाइयो, आज 12 बजे तक कथा होगी, यदि भूख को ये लगे आएगा। अच्छा 56 भोग के इंतजार में, तो 56 भोग यहाँ से जब तक होगा ना तो होगा हम फिर वाके बाद में महाराज जाकर के उसका कल्याण किया। और आगे चल करके बहुत दिन हो गए महाराज। एक दिन क्या होता है महाराज, नंद बाबा ने सोचा आज की बहुत दिन हो गए महाराज, और अपने लाला को नामकरण संस्कार ना करवायो। 3 वर्ष के हो गए लाला को नहीं। तो महाराज सोचा कि चलो नामकरण संस्कार करवावे के ताई गर्गाचार्य जी महाराज जो है ना भाई यदुवंशों के कुल गुरु है ना, तो गर्गाचार्य जी बुलाया। उनने कही देखो बाबा यहाँ पर इतने उत्सव मनाए जाते हैं, इतने उत्सव मनाए जाते हैं, तो कंस नित्य प्रति आए दिन किसी ना किसी को महाराज भेजता रहता है। तो ऐसा करो कि नामकरण संस्कार यदि तुम करो अच्छी बात, लेकिन किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं होना बड़ा। हमारे ब्रज में नामकरण संस्कार जब कराया जाता बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो गौशाला में बैठ करके महाराज नामकरण संस्कार करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने बुलाया
तो गर्गाचार्य जी महाराज आए और आकर के कहते हैं कि नंद बाबा मैंने मुहूर्त देखो, मुहूर्त अब ठीक है ना, ऐसो करें कल बढ़िया नाम कल संस्कार करेंगे। तो आज ऐसो है रात्रि विश्राम करिए, बढ़िया चकाचक भोजन प्रसादी बनाएंगे और बढ़िया पावेंगे। उनने कही भैया हम अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनावेंगे। बोलो ठीक है। तो भैया रात्रि में जैसे रुके महाराज, तो आज के दिन यहीं पे रुके, सुंदर उनको सामान ला करके दिया। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर प्रसाद बनाया। प्रसाद में क्या बनाया? खीर बनाई महाराज। और खीर बनाई तो क्या होता है महाराज, खीर तो बनाई और जैसे ही महाराज वहां के संतों का सबका जो नियम होता है कि प्रसाद हम लोग भी बनाएं और बना करके भगवान को प्रसाद लगाएं, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करें महाराज। तो कई संतों का नियम होता है। तो महाराज नैवेद्य अर्पण परमात्मा को करना चाहिए, तो हम आप भी ऐसा करा करें। लेकिन परमात्मा को दो वस्तुओं का भोग नैवेद्य लगाते, उसमें नहीं लगाया जाता है। तो महाराज उसके बाद में फिर भाई बताते हैं कि हम नैवेद्य अर्पण करना चाहिए महाराज। तो आज गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर खीर बनाई, बढ़िया पात्र लिया और जहां संत प्रसाद बनाते हैं परमात्मा के नाम से तुलसी दल डाला और वो नैवेद्य लगा देते हैं। तो जैसे ही बढ़िया खीर बनाई और एक माला ली, नेत्र बंद करके बढ़िया बैठ गए महाराज। उसके बाद में जैसे बैठे बढ़िया दिमाग लगाया, ध्यान लगाते हुए आज कन्हैया ने देखा बढ़िया अच्छो भक्त आयो है, आज चकाचक खीर बनाइए, बढ़िया नेत्र बंद किए और शालिग्राम भगवान का ध्यान किया, नारायण प्रभु आओ भोग लगाओ। कन्हैया ने देखा ये बढ़िया आया, मुझे याद कर रहा है। तो जैसे ही नेत्र बंद किए महाराज, वो कन्हैया आए, कन्हैया ने वह कटोरा उठायो खीर को और ले जाके बढ़िया आंगन में बैठ के बढ़िया पाए रहे महाराज। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की माला पूरी हुई, देखती खीर कहाँ गई। तो जो थोड़ी आग निगाह लगा करके देखा तो कन्हैया बैठ करके, अरे नंदरानी, अरे नंदरानी तेरो लाला कितना उत्पाती है गो कि मेरे ठाकुर जी के भोगइये उठा करके ले गो। मैया बोली बाबा माफ करियो, मेरो छोरा ऐसा ही परेशान करे। कोई बात नहीं महाराज जी, दोबारा उसे सामग्री दे दी थी। फिर से बढ़िया भोग लगाया, फिर माला लगाई, शालिग्राम भगवान आइए, नारायण भगवान आइए, भोग लगाइए। जैसे फिर ध्यान लगाया महाराज, फिर उठाया कटोरा लेकर के फिर चल दिए। उसके बाद में फिर महाराज अब तो नंद रानी को फिर से बुलायो, नंद रानी या लालाए कैसे ही करके कछु तो कर दे। आज महाराज क्या किया, गेट बंद कर दिया। और गेट बंद किया तो कन्हैया ने एक खिड़की में से खोल के बड़ी आंखें निकाल रहे हैं, बोले बाबा बता रहा हूं देख, मुंह से पंगा मत लियो। और फिर जैसे ही ध्यान लगा करके आइए, नारायण भगवान आइए, शालिग्राम भगवान आइए, भोग लगाइए। तो महाराज फिर आराम से दरवाजा खोला, खोल करके फिर ठुमुक ठुमुक आए और आकर के जैसे कटोरा उठाया और आज तो उठ के वहीं वहां सामने बैठ करके बढ़िया भोजन प्रसादी पाए रहे हैं। तो जैसे ही प्रसाद पाया और जैसे ही समाधि खुली गर्गाचार्य जी महाराज की, जो देखे तो चतुर्भुज रूप में नारायण उनको दर्शन दे रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जैसे ही कहा वो कह दिया बाबा कल बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल कुछ नहीं कहना, सीधा नाम रख के दक्षिणा लेकर के चले जाना, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा कि कन्हैया गोपाल भगवान बन के कुछ नहीं कहना बिल्कुल। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी तो ध्यान लगा, बार बार समाधि लग जाती है। सुबह होते हुए नामकरण संस्कार के लिए महाराज गौशाला में आए। तो गौशाला में जैसे ही आए तो आकर के
वहां बैठते हैं तो वहां पर रोहिणी मैया को भी बुलाया जाता है। और नंद रानी तो भाई देखते हैं कि चलो आजकल ऐसा होता है ना, कई लोग आते तो पूछते हैं ऐसे नहीं महाराज जी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, तो ऐसा करना चाहिए। तो भाई कहने लगी कि चलो अपन दोनों, माताएं बड़ी चतुर चालाक होती है, उन्होंने कहा बोले ऐसा करो, ये जानकारी तो करो ज्योतिषी 1 नंबर के हैं 2 नंबर के। तो जैसे ही महाराज फिर उसके बाद में जैसे आए तो रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया। आकर के बैठे जैसे ही वे आए महाराज, तो भाई कहती हैं कि बाबा, तो उन्होंने कहा चलो पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद में महाराज थोड़ा परमात्मा का ध्यान कर लेना चाहिए। तो जैसे ही ध्यान लगाया, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो ध्यान लगा करके देखा, अरे बोले मैया भी चालाकी कर रही हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो पूजा पाठ से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है उसको अपने आप हर चीज का अनुभव होता है महाराज। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो परमात्मा का ध्यान कर लें, और ध्यान करने के बाद में फिर नामकरण संस्कार करेंगे। तो जैसे ही ध्यान लगाया महाराज, तो ऐसा ध्यान लगाया कि दोनों मैया और नंद बाबा बैठे हैं। तो जैसे ऐसे ध्यान लगाया, मैया ने कही अब ध्यान खुलेगा, अब ध्यान खुलेगा महाराज, बोलो राधे राधे। तो महाराज ऐसा ध्यान लगाया तो दोनों माताओं ने विचार किया, बोले बाबा जी, बहुत आवाज लगाई, बाबा जी तो बिल्कुल समाधि में चले गए। मैया कहती है बाबा जो का विचार है तुम्हारो, वहां तुम जहां थे वहीं मर जाते हैं, आके काहे को तुम मरे। आवाज लगा रही, पकड़ के हिला रही, लेकिन वे तो भगवान की समाधि में चले गए महाराज गर्गाचार्य जी। जब तक उनसे कही कि ऐसो तो ना भयो कि बाबा जी पधार गए। और उसके बाद में महाराज बहुत जोर से जब नंद बाबा बुलाए, उन्होंने पकड़ के हिलाया, अरे महाराज, जैसे ही समाधि खुली थी एकदम रह गए, महाराज क्या हो गया। और महाराज उसके उनके छटा को निहार